उत्तर प्रदेश के बहराइच में 13 अक्टूबर को दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान दो समुदायों के बीच हिंसा भड़क उठी, जिसके बाद पथराव के साथ साथ कई राउंड फायरिंग हुई, जिसमें राम गोपाल मिश्रा नाम के एक शख्स की जान चली गई। 14 अक्टूबर को सुबह से ही माहौल तनावपूर्ण रहा। हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए और राम गोपाल मिश्रा के शव के पोस्टमार्टम के बाद कई किलोमीटर तक शव यात्रा निकाली। हालांकि पुलिस के समझाने के बाद परिवार वाले शव को घर ले गए। इसके कुछ देर बाद फिर बवाल होने लगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसके बाद एक्टिव हुए और उन्होंने साफ साफ कहा कि माहौल को तनावपूर्ण करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए। इसके बाद हिंसा के बीच यूपी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और एसटीएफ चीफ अमिताभ यश बहराइच पहुंचे और हालात को नियंत्रण में लिया। वहीं दूसरी तरफ आज यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहराइच की हिंसा में मारे गए राम गोपाल मिश्रा के परिवार वालों से मुलाकात की। बहराइच हिंसा में मारे गए राम गोपाल मिश्रा के परिवार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात से पहले ये कहा कि हमें आरोपियों का एनकाउंटर चाहिए। राम गोपाल की पत्नी का तो रो रो कर बुरा हाल है। उसने रोते रोते कहा कि मुझे बदला चाहिए। क्या मांग करेंगे मुख्यमंत्री से आप? खून चाहिए, जैसे हमारे पति को मारा गया ऐसे उन लोगों को भी मारा जाए, और कुछ नहीं चाहिए उनसे। और हमारी कोई मांग नहीं है। जिस तरीके से मेरे पति को मारा गया उसी तरह उन्हें मारा जाए। जितना दर्द हमारे पति को पहुंचा है इतना ही दर्द उनको पहुंचे, तब जाके हमारे पति को आत्मा को शांति मिलेगी, तभी हम लोगों को भी शांति मिलेगी। दूसरी तरफ मृतक के पिता का भी रो रो कर बुरा हाल है। सीएम योगी से मिलने से पहले वे बेहद दुखी नजर आए। मृतक के पिता ने क्या कहा, ये सुनिए। मुख्यमंत्री से मिलने जा रहे हैं, क्या आपकी मांगे हैं? वहाँ पहुँच करके हमको मांगे जो नहीं हुए हैं, हत्यारे के लिए दंडित किया जाए, समझो, मारा जाए। जिसमें हमारा लड़का मारा गया है, यह मेरे भाव मारा जाए। कौनी में तरफ तरफ का हमारा लड़का मारा, तो कौनी में तबियत क्या कहे, इसमें जब गोली लगी हुई है तो बारम्बार क्या पूछो, परेशान हम बहुत परेशान हैं, समझो। हम कहा कही दी के विषय में कथा ज्यादा से ज्यादा हमारे आत्मा के अंदर दुख है। बोलो, ये काम चीज दिखाई ना सके आत्मा अपना, बोलो वो क्या कही दी। और उनके सामने पाँच जो उनको हमें दिमाग में दिमाग बात सही नहीं सही, बहुत परेशान है, समझो। दिन रात रो परेशान। वहीं मृतक के भाई ने भी ये बड़ी मांग रख दी है। आज आप लोगों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करी, क्या कुछ बातचीत रही? जो बातचीत हमने जो उनसे कहा उसका उन्होंने स्वीकार किया, उससे आश्वासन दिया है कि कार्रवाई की जाएगी। जितना उनको करना चाहिए था उससे बढ़ के उन्होंने कहा है और वो करेंगे। बस हम उससे संतुष्ट हैं। एक बहुत बड़ी बात आपने कही, आपने कहा कि मुख्यमंत्री जी से जो मुलाकात हुई उन्होंने सारी बातें खुद कह दी। हाँ। आश्वासन उन्होंने, क्या कुछ बातचीत रही, कुछ बताइए किस तरह की बातचीत? अब बातचीत जो हमें कहना था हमने उनसे कहा, जो उन्हें सुनना था उन्होंने सुना। उन्होंने कहा है कि जो दोषी हैं उन्हें सजा मिलेगी, ठीक है, और उन्हें सजा मिलनी भी चाहिए। क्या इनकाउंटर की भी आप बता रहे थे? हमने तो बहुत मांग की, जो पूरी हो जाए। क्या हमने तो इनकाउंटर की मांग की है सीधे। ऐसे जैसे मारा गया बेदर्दी के साथ, ऐसा तो जानवर ही कर सकते हैं, इंसानों की बस की बात नहीं है। क्या स्थिति थी वहाँ पे, क्या कुछ माहौल था, कैसे ये सारी चीजें इतनी बढ़ के आ गई? स्थिति तो वहाँ सब नॉर्मल थी। कैसे इतनी बातें आगे बढ़ी? बातें इतनी सिर्फ प्रशासन की वजह से, जो वहाँ के इंचार्ज साहब थे उनकी वजह से, उनकी लापरवाही की वजह से ये घटना हुई है। तो ये कहा जाए कि पुलिस प्रशासन की वजह से बड़ी बड़ी लापरवाही। एक और आखिरी सवाल रहेगा, मुख्यमंत्री ने क्या कुछ आश्वासन दिया? जो आश्वासन उन्होंने दिया है, उन्होंने कहा है जो हो सकेगा हमसे हम वो करेंगे, जितना सहयोग हो सकेगा उतना हम करेंगे। 13 अक्टूबर को हुई घटना को लेकर बहराइच के डीएम ने क्या जानकारी दी है, ये सुनिए। इस वक्त हमारे साथ डीएम मौजूद है बहराइच की, और उनसे हम जानते हैं कि अभी यहाँ पर हालात कैसे हैं। मैडम, सबसे पहले अभी हालात कैसे हैं, क्या हो रहा है प्रशासन की तरफ से? जो भी हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी यहाँ पर है, हमारे वरिष्ठ अधिकारीगण भी जनपद में आए हुए हैं, तो उनके माध्यम से पूरे क्षेत्र का भ्रमण किया जा रहा है और अभी स्थिति जो है वो पूरी तरीके से नियंत्रण में है। पूरे क्षेत्र को सेक्टर्स जोन में विभाजित कर दिया गया है और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारीगण और जो पुलिस अधिकारीगण हैं वो लगातार भ्रमणशील है।
कल भी जिन गांव से सूचना प्राप्त हो रही थी तो लगातार वहां पर मेरे द्वारा एसपी साहब द्वारा भ्रमण किया गया था और ऐसे परिवारों से बात की गई थी। तो जो भी अराजक तत्व है उनके चिन्हीकरण की कार्रवाई चल रही है, वीडियोस फुटेज वगैरह देखे जा रहे हैं और उस पे हमारे पुलिस अधिकारीगण पूरी मुस्तैदी के साथ में कार्य कर रहे हैं। पूरे क्षेत्र में कई जगह पे बैरियर लगाए गए हैं और उन पे प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस अधिकारी हमारे लगे हुए हैं जो लगातार निगरानी रख रहे हैं कि क्षेत्र में किसी प्रकार की हिंसा ना होने पाए। अभी पूरे क्षेत्र की साफ सफाई का काम भी जो है चल रहा है। इसके अतिरिक्त फायर टेंडर भी हमें अतिरिक्त प्राप्त हुए हैं, 12 कंपनी हमें प्राप्त हुई है। जो भी संवेदनशीलता के आधार पर गांव थे उनका चिन्हीकरण हो गया है, तो वहां पर पूरी तरीके से फोर्स की तैनाती कर दी गई है। पूरी रात भ्रमण किया गया है और स्थिति अब पूरी तरीके से नियंत्रण। रात में भी कुछ घटना करने की कोशिश हुई थी क्या? रात में जो है कई जगह से सूचना प्राप्त हुई, तो सूचना थोड़ी बढ़ा चढ़ाकर थी, तो वहां पर तुरंत जब पुलिस फोर्स के द्वारा और जो प्रशासनिक अधिकारी थे तो उनके द्वारा भ्रमण किया गया। अभी इस तरह की कोई स्थिति नहीं है। जिन लोगों ने हमला किया था क्या वो सभी यहीं के स्थानीय लोग थे या बाहर के लोग थे? देखिए, जितने भी वीडियोस हैं, जो भी पुलिस अधिकारीगण हमारे हैं वो उन सब का पूरी तरीके से देख रहे हैं। ऐसे लोगों की पहचान की जा रही है और पहचान करने के बाद में उसमें कार्रवाई भी जो है निश्चित रूप से। मुख्य आरोपी के बारे में पता है? ये पुलिस अधिकारी जो है हमारे इसमें पूरी तरीके से विवेचना कर रहे हैं। विवेचना करने के उपरांत ही कुछ कहा। मैंने देखा है यहाँ पर बहुत सारे घर ऐसे जहाँ पर ताला लटका हुआ है, तो क्या वो लोग डर के मारे भाग गए हैं या अपनी सुरक्षा के लिए यहाँ से चले? जो परसों घटना हुई थी उसके बाद में इस तरह की कुछ स्थिति उत्पन्न हुई थी, तो मैं आपके माध्यम से ये भी अपील करना चाहती हूँ कि अब स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण में है, स्थिति सामान्य है। लोग घबराए नहीं, आपस में प्रेम से रहें और वापस जो है अगर किसी जो आप इधर उधर चले गए हैं तो वापस यहाँ पर हमारे जितने पुलिस अधिकारीगण हैं, प्रशासन के अधिकारीगण हैं, वो आपकी सुरक्षा के लिए है। पूरे एरिया जो है वो अभी प्रशासनिक अधिकारियों से और पुलिस अधिकारियों से भ्रमणशील है, तो उन्हें घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपसी समन्वय बना के रखिए, सौहार्द बना के रखिए। जो घटना हुई है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और जो भी अराजक तत्व हैं उनके चिन्हीकरण की कार्रवाई और उन पे कार्रवाई चल रही है। इस घटना को काफी वक्त, अब कई घंटे बीत चुके हैं और हम इत्तेफाक से जहाँ खड़े हैं वहीं पर ये घटना घटी थी। अभी कुछ डिटेल आपके पास हो जिसमें जानकारी मिली हो कि कैसे इस वारदात को अंजाम दिया गया, कैसे युवक की हत्या की गई? इसमें पुलिस पूरी तरीके से जांच कर रही है और जांच करने के उपरांत जो है ऐसे लोगों पे कार्रवाई भी होगी और जो है इसमें विस्तृत रूप से ब्रीफिंग भी की जाएगी। कितने लोग थे जो इस घर के अंदर थे जिन्होंने गोली चलाई या धारदार हथियार से हमला किया था युवक के ऊपर? ये पूरा विवेचना का विषय है, जांच का विषय है और पुलिस इसमें कार्रवाई कर रही है। अभी कितने दिनों तक ऐसी स्थिति यहाँ पर रहेगी? क्योंकि मैं लोगों से बात कर रहा था, वो कह रहे थे कि दूध लाना हो, बिस्किट लाना हो, घर से बाहर निकलना हो, बहुत मुश्किल होता है। नहीं, स्थिति पूरी तरीके से अब सामान्य है। इसी विश्वास को जागृत करने के लिए हमारे सभी अधिकारीगण यहाँ पर हैं और मैं आपके माध्यम से ये अपील करना चाहती हूँ कि घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हम सब लोग कल परसों से ही आपके बीच में है, चाहे परसों वाली घटना हुई हो या कल है, हम सभी अधिकारीगण यहीं पे थे। तो जब बिल्कुल भी आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। सभी लोग जो हैं वो अपने जहाँ पे भी हैं, जो कारोबार करते हैं या जो घरों में हैं, वो वापस अपने सुरक्षा के साथ में रहे। उत्तर प्रदेश के बहराइच के हिंसाग्रस्त इलाकों में आज सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। लोग घरों के अंदर ही हैं और कई घरों पर ताले लगे मिले। लोग घर छोड़कर भाग चुके हैं। कोई आगजनी या विरोध प्रदर्शन की घटना फिलहाल बहराइच में देखने को नहीं मिली है। हालांकि प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है और भारी संख्या में सुरक्षा बल का इंतजाम किया गया है।